नहीं नहीं, डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। जिनको अच्छा लगा वो लिए हैं उनसे, जिनको रुचि है किताब अच्छा, पढ़ने में। मैं यही पढ़ लेती हूँ बोधि सूत्र। नहीं बढ़िया, ये नहीं चाहिए। अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। जय जिनेन्द्र। सोनू जय दीदी, भाई जिनेन्द्र। साहब प्रणाम। जय जिनेन्द्र। जय जी। बोधि सूत्र पढ़ रहे हैं आंटी। जी जी पढ़िए। 21वीं सदी के एक दूरदृष्टा युवाओं के प्रेरणा पुंज, आध्यात्मिक प्रवचन के सफल प्रस्तोता, अलौकिक व्यक्तित्व एवं विराट कृतित्व के धनी वीतरागी श्रमण संस्कृति के आध्यात्मिक सदगुरु दिगंबराचार्य का नाम है अध्यात्म योगी विशुद्ध सागर जी। नियते उन्नयन्ते अर्था अन्या, जिसके प्रयोजन साधा जाता है उसे नीति कहते हैं। जिससे प्रयोजन साधा जाता है उसको नीति कहते हैं। नियति किसे कहते हैं? जिसके द्वारा प्रयोजन साधा जाता है। शासकों को इसकी आवश्यकता होती है। नीति के अभाव में कोई सफलता पूर्वक शासन नहीं कर सकता। जैसे मोदी ने क्या नीति अपनाई, अमित शाह ने क्या नीति अपनाई, तो नीति के बिना उनका शासन सफल नहीं हो सकता। राजनीति, धर्म नीति, जैसे राजनीति होती है वैसे ही धर्म नीति भी होती है। तो राजनीति, धर्म नीति, अर्थनीति, कौटिल्य नीति, विदुर नीति। विदुर नीति बहुत फेमस थी। विदुर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था, तो उसकी नीति अलग थी, विदुर नीति। नारद की अलग नीति, नारद नीति, शुक्र नीति, चाणक्य नीति। चाणक्य बहुत ज्यादा कुटिल जटिल नीति बनाता था। हाँ, पुस्तक भी निकली इसकी। कैसे बिना पैसे के किसी को राजा बनाना है वो उसको आता था। हाँ, आत्मिक नीति, इस प्रकार अनेकानेक प्रकार की नीतियां है। क्वचित जगत की नीतियां कष्ट को ही बढ़ाने वाली है। अब ये सब जगत की जो नीतियां है वो क्या है? कष्ट को बढ़ाने वाली है। परंतु क्योंकि इन सब में तो मायाचारी आती ही आती है साथ में, परंतु सुनीति वही है जिससे इस लोक एवं परलोक में भी सुख हो। मतलब पहले सारी नीति बता दी, राजनीति, धर्म नीति, अर्थनीति, कौटिल्य नीति। अब कहा सुनीति वही है जिससे हमारा यह लोक और परलोक दोनों ही सुखमय हो। ऐसी ही सम्यक नीति जो है वह जैनी नीति है। जियत जैनी नीति अर्थात जैन धर्म की नीति अखिल विश्व के प्राणियों को सुख देती है। यथार्थ में नीति रीति का ज्ञाता ही सुखी रह सकता है। हम तो आज तक यही पढ़ रहे थे कि सुख क्या है, मोक्ष लक्ष्मी, संपूर्ण सुख वही है। यहाँ लिख दिया यथार्थ में नीति रीति का ज्ञाता ही सुखी रह सकता है। विशुद्ध सागर जी ने लिखा है, स्वात्म सुख की ओर जो प्रेरित करे, विश्व कल्याण आत्म शांति की जिस विधि से प्राप्ति हो वही सुनीति है। क्या सुनीति कहा? अब सुनीति का एक्सप्लेनेशन क्या कहा उन्होंने कि स्वात्म सुख की ओर जो प्रेरित करे। स्व आत्मा आ गया ना, आत्मा की बात, उसके बिना तो सुख है ही नहीं। तो स्वात्म सुख की ओर जो प्रेरित करे, विश्व कल्याण आत्म शांति की जिस विधि से प्राप्त हो वही सुनीति है। सुखी जीवन जीने के लिए सुनीति का ज्ञान होना अनिवार्य है। विदुर ने जब देखा कि समझने पर भी कौरव पांडवों का युद्ध नहीं टलेगा, बहुत सोचा, समझाया, समझा, लेकिन देख लिया तो ये युद्ध टलेगा नहीं, तो विदुर ने मध्यस्थता धारण कर, संन्यास धारण कर आत्म कल्याण के मार्ग पर चलना ही श्रेष्ठ समझा। महाभारत के बहुत सारे कैरेक्टर पांडव पुराण में दीक्षा ले लेते हैं। सुनीति यह है कि पर का कल्याण करो, पर अपना अकल्याण न हो, उतना ही पर का सहयोग करना श्रेष्ठ है। ये नहीं कि हम दूसरों का कल्याण कर रहे हैं और अपना भूल गए, अपनी आत्मा का कल्याण भूल गए। तो यहाँ कह दिया कि पर का कल्याण करो, पर उतना ही जब तक अपनी आत्मा का अकल्याण ना हो जाए। श्री राम जी अगर चाहते तो वन में बैठे बैठे ही रावण की नगरी लंका को नष्ट कर सकते थे, परंतु श्री राम महान नीतिज्ञ थे।
श्री राम अगर चाहते तो बैठे बैठे लंका क्या चीज थी उनके लिए, कुछ भी नहीं, उनको जाने की क्या आवश्यकता थी। लेकिन वह क्या थे, महान विज्ञ थे। अतः उन्होंने रावण को विधि पूर्वक संग्राम में पराजित कर, उन्होंने उसे विधि पूर्वक पराजित किया। ऐसे नहीं कि बैठे बैठे अपने सीता मैया को बुला लिया, ऐसा कुछ भी नहीं किया उन्होंने। उन्होंने विधि पूर्वक उनको संग्राम में हरा करके जानकी को रावण से मुक्त करवाया। महाबली हनुमान का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो हनुमान में शक्ति थी। कैसी शक्ति कि वह लंका को उखाड़ के फेंक सकते थे। उनको किसी की भी आवश्यकता नहीं थी, वो अकेले ही काफी थे। पर वह नीतिज्ञ थे, उन्होंने भी लंका में जाकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, पर नीति शून्य होकर सीता को लेकर नहीं आए। सिर्फ प्रदर्शन किया, लंका को जाकर के आग लगाई, दिखाया कि मैं अकेला ही सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन किया कुछ भी नहीं उन्होंने। और क्यों नहीं किया? क्योंकि वह भी नीतिज्ञ थे। उन्होंने भी लंका में जाकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन तो किया, पर सीता को उठा करके नीति शून्य होकर के उन्हें लेकर के नहीं आए। जब हनुमान पर्वत उठा सकते हैं तो लंका से माँ सीता को क्या उठाकर नहीं ला सकते थे? कितना बड़ा पर्वत कितने कम समय में उठा के हाथ में ले आए, तो लंका उनके लिए क्या चीज थी? पर नीतिज्ञ मनुष्य नीति पूर्वक ही शत्रु को पराजित करता है, ऐसे नहीं कर देता है। महामुनि विष्णु कुमार का एग्जाम्पल लेते हैं। वह अगर चाहते तो अपनी विक्रिया से अक्रपनादि 700 मुनियों को उपसर्ग स्थान से उठाकर किसी दूसरे स्थान पे स्थापित कर सकते थे। वो तो कितनी शक्ति, कितना बल, कितनी विक्रिया, सब कुछ थी विष्णु कुमार मुनि को, क्या क्या नहीं कर सकते थे। वह अगर चाहते तो उन सब मुनियों को वहां से उपसर्ग स्थल से उठाते और दूसरी जगह स्थापित कर देते, परंतु उन्होंने उपसर्ग कर्ता को नीति पूर्वक पराजित कर उपसर्ग से मुक्त करवाया। सज्जनों एवं कुलीन पुरुषों की यही पहचान होती है, वह सुनीति पूर्वक ही जीवन जीते हैं। तीर्थंकर उद्दिष्ट द्वादशांग में भगवान वाणी में निश्रित विविध विद्याओं को पूर्वाचार्यों ने सूत्र रूप में निबद्ध किया। इसी श्रुत लेखन की अलौकिक श्रृंखला में 1000 वर्ष पूर्व विक्रम की 11वीं शताब्दी में महामनीषी आचार्य भगवान सोमदेव सूरी ने नीति का शिरोमणि ग्रंथ नीति वाक्यामृतम संस्कृत भाषा में प्रणयन किया, जो अपने आप में श्रेष्ठ बहुत नीति शास्त्र है। संप्रति देखा जा रहा है कि बहुतायत लोग गुरुओं की निंदा अपवाद पर उतर आए हैं। इस स्थिति में आज हमारी समाज भ्रमित है। कुछ समाज कुछ मुनियों की निंदा करता है, कुछ समाज कुछ मुनियों की निंदा करता है। मंदिरों की वृद्धि हो रही है पर मानवीयता घट रही है। मंदिर बनाने में होड़ा होड़ी लगा हुआ है, हाँ ये मेरा मंदिर, ये हमारा मंदिर, लेकिन मानवीयता घट रही है। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी क्या करते हैं? मंदिर बनाने की जगह मंदिर के जीर्णोद्वार पर विशेष ध्यान देते हैं कि जो पुराने मंदिर है उनका जीर्णोद्वार करवाया जाए। अनैतिकता, व्यसन, झगड़े, चिंता निरंतर बढ़ रही है। वर्तमान में समाज का नैतिक पतन हो रहा है, धर्म सिसक रहा है, युवकों में पाश्चात्य के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। सब वेस्टर्न कल्चर को देख करके बिगड़ रहे हैं। वेस्टर्न कल्चर को अपनाना मतलब मॉडर्नाइजेशन है, और जो नहीं अपना रहा है वो बेवकूफ है। जो जींस पहन के छोटे छोटे कपड़े पहन के रास्ते में घूमता है वो बोलता है मैं तो वेस्टर्न कल्चर, मैं तो मॉडर्न हूँ, मॉडर्न। अपने धर्म को भूल जाना, ब्रदर सिस्टर को, भाई बहन को प्रोसिस क्या क्या नाम से आजकल सब बुलाते हैं सब ऐसा ही चल रहा है। युगों में पाश्चात्य के प्रति आकर्षण जो बढ़ रहा है, अनुशासनहीनता, अनुशासन रहा ही नहीं, अधर्म, अशिष्टता की वृद्धि होती जाती है। सब नाम से सबको बुलाने लगे। फॉरेन कल्चर में क्या चलता है, मेरी उम्र से बड़े लोगों को मैं ऐसे नाम से बुलाऊंगी, हाय विजया, ऐसे। ऐसा नहीं कि आंटी दे, मौसी दे, चाची, कुछ भी आदर करे, ऐसा कुछ नहीं है। फॉरेन कल्चर में नाम से बुलाते हैं और समझते हैं हम बहुत स्मार्ट हो गए।
तो यहाँ के लोग भी कुछ लोग हैं जो उनको फॉलो करते रहते। सबसे पहले तो बॉम्बे, बॉम्बे में ऐसा ही होता है, वो वेस्टर्न कल्चर से बहुत प्रभावित है। मनुष्य में मानवीयता किस प्रकार जागृत हो, युवा वर्ग आध्यात्म की ओर बढ़े, समाज का जीवन स्तर किस प्रकार समुन्नत हो, सुख शांति पूर्वक जीवन यापन हो, इस हेतु अध्यात्म उपदेश आचार्य रत्न 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज ने आगम एवं अनुभव के द्वारा हिंदी भाषा में लघु नीति शास्त्र का सृजन किया, जो बोधि सूत्र के नाम से, बोधि सूत्र के रूप में आपके कर कमलों में है। बोधि सूत्र में सफल जीवन जीने के अमोघ नियम है। हमें कैसे सफल जीवन जीना है उसके नियम इसमें लिखे हैं। अकाट्य सुक्तिया है। हम क्या चाणक्य नीतियां पढ़ते हैं ना, कई बार सुनते हैं कि देखिए तो वो क्या करता था, विदुर नीतियां पढ़ते हैं। तो आज हम सफल पूर्वक जीवन जीने की नीति पढ़ रहे हैं। आचार्य जी ने क्या लिखा है वही। प्रत्येक सूत्र में सर्व मानव समाज को कर्तव्य बोध के प्रति प्रेरित किया। संक्षेप में कहें तो इसमें यह समझाया कि नीति संगत क्या है। प्रस्तुत बोधि सूत्र कृति शासक, प्रशासक, साधक, साहूकार, धनी, निर्धन, स्व कर्तव्य के प्रति सद्बोध कराने हेतु महत्वपूर्ण विषय को लिए हुए है। प्रत्येक सूत्र में यही सीख दी गई है कि सफल जीवन यापन कैसे किया जाए। पगे पगे आत्म जागरण, स्व शुद्धात्मोन्नति, स्व स्वभाव स्वभाव लीनता की सद प्रेरणा, आत्म संपत्ति की संभाल तथा पर निंदा से दूर रहने की सद सीख दी गई है। मेरा अहोभाग्य है कि पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा हुई, जो मुझ अल्पज्ञ को यह श्रुत सेवा का महत्वपूर्ण कार्य प्रदान किया गया। गुरु आज्ञा पालन ही शिष्य का मुख्य धर्म है। तथ्यानुसार आचार्य भगवान की प्रेरणा एवं शुभाशीषानुकंपा के फलस्वरूप लघु नीति ग्रंथ बोधि सूत्र आप तक पहुंचाकर मुझे अत्यंत आत्मानंद और हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। प्रज्ञजन त्रुटियों को सुधार, मुझ अल्पज्ञ को क्षमा करेंगे। पूज्य आचार्य भगवान के तप पूतपाद पद्मों में त्रयोग भक्ति पूर्वक नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस महती अनुकंपा के लिए उनके प्रति विनय भाव पूर्वक आभारी हूँ। समन सुव्रत सागर मुनि। सत्य का कथन ही कठिन है, फिर सत्य का जीवन तो बहुत बहुत कठिन है। एक एक इसमें बोधि सूत्र, मतलब एक एक सूत्र है जिनको लेकर के हम डे फॉर द कोटेशन फॉर द डे बना सकते हैं। पहला कोटेशन क्या लिखा उन्होंने, सत्य का कथन ही कठिन है, फिर सत्य का जीवन तो बहुत कठिन है। जो व्यक्ति असत्य नहीं बोलता उसका जीवन बहुत कठिन हो जाता है। अहो प्रज्ञ, स्व संबोधन महत्वपूर्ण कार्य है। ये तो बहुत ही अच्छी लाइन है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, स्व मतलब अपने को संबोधन दे, तभी तो हमारा कल्याण होगा, नहीं तो नहीं। क्योंकि अपने को खुद हम लोग संबोधन नहीं देंगे जब तक, तब तक हमारी मुक्ति के राह पे हमें कोई दूसरा नहीं चला सकता। खुद से ही छूटता है। कोई बोलता है ना, तुम रस का त्याग कर दो, तुम जमी का त्याग कर दो, तुम मंदिर जाना शुरू कर दो, पूजा करना शुरू कर दो, स्वाध्याय करो 3 समय, लेकिन ये बोलने से नहीं होता, वो अपने आप ही छूटता है। खुद में वैराग्य उत्पन्न होगा जिस दिन, उसी दिन लोग सब कुछ नियम लेते हैं, छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। ओहो, तत्व निर्णय के अभाव में जीव भव भ्रमण कर रहा है। सही बात है। तत्व निर्णय के अभाव में हम जानते ही नहीं सात तत्व क्या है, हमें यह निर्णय करना ही नहीं आता तत्व क्या है अतत्व क्या है, तो हम क्या कर रहे हैं, सारे भव में भ्रमण कर रहे हैं अनादिकाल से। हे प्रज्ञ, तत्व ज्ञान श्रेष्ठ ज्ञान है। क्या है तत्व ज्ञान? श्रेष्ठ ज्ञान है। इससे श्रेष्ठ ज्ञान कुछ नहीं हो सकता। हम जो लौकिक पढ़ाई पढ़ते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, कंपनी सेक्रेटरी बन गए, ज्ञान क्या है? जब तक हमारे बुद्धगल शरीर है तब तक ये ज्ञान है, उसके बाद हमारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन ये तत्व ज्ञान हमेशा हमेशा हमारे साथ रहेगा। हे मित्र, भोग वृत्ति के त्याग बिना योग साधना संभव नहीं। क्या लिख दिया आचार्य ने? भोग वृत्ति के त्याग के बिना। किसके त्याग के बिना? भोगों के।
नहीं तो चक्रवर्ती क्यों छोड़ते सब कुछ? अगर संभव होता तो कितनी रानियां रहती है चक्रवर्ती के? हम्म। इतनी 96,000 रानियों 96,000 96,000 रानियों को लेकर के इतना भोग सब करके क्यों त्यागते हैं वो? क्योंकि भोग वृत्ति के त्याग के बिना योग साधना संभव ही नहीं। उसमें आया है ना दीदी वो भावना में, जो हाँ, संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। बहुत अच्छी अ, ये 2 लाइन है। कितनी बढ़िया कितनी सुंदर ये लाइन है कि अगर तीर्थंकर क्यों त्यागते हैं अगर उसी में सुख मिल जाता उनको। कितना सुख था उनके पास, कितना सुख था। इतना सुख हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, उनके पास क्या सुख। कदम रखते हैं तो एकदम कालीन बिछी हुई है, इतना सा मखमल की कालीन, इतना सा कुछ पत्थर कंकड़ कुछ नहीं चुप सकता। यहाँ रानियां, यहाँ पे इनकी दासियां सब खड़ी है, यहाँ वैभव सुख राजा, हाथी घोड़ा सब समर्पित उनके सामने, राजा खड़े हैं, सब कुछ है, फिर भी सब छोड़ दिया। सब छोड़ दिया क्यों? क्योंकि योग साधना उसके बिना संभव नहीं। अहो मुमुक्षु, स्वाधीनता परम सुख है और पराधीनता भयंकर कष्ट है। स्वाधीन मनुष्य हमेशा सुखी है, पहले भी हमने पढ़ा है। पराधीन स्वप्ने में हो सुखी नहीं। जो भी व्यक्ति पराधीन है वो कभी भी सुखी नहीं रह सकता, उसको भयंकर कष्ट है, भयंकर कष्ट है। जब अंग्रेज यहाँ पे आए थे तो क्या कहते थे हिंदुओं को कि तुम ऐसे उसमें कारतूस में वो लेदर लगा देते थे चमड़ा और बोलते थे उखाड़ो इसको। अब हमारे गाय का चमड़ा लगा हुआ कारतूस, अब हमारे जितने भी हिंदू है वो गाय को माता मानते हैं। अब बोलते थे कि तुम अगर नहीं उखाड़ोगे तो उसको वहीं पे सूट कर देंगे, मार देंगे। कितना पराधीनता के समय कितना कुछ गुलामी सहा हुआ है इंडिया भी। तो पराधीनता भयंकर कष्ट है, सभी को मालूम है स्त्रियों के ऊपर कैसे कैसे अत्याचार हुए थे। हे मित्र, विनयशीलता महानता की जनक है। महान आदमी कब बनता है? जो वो विनय रहता है जिसके पास। विनयशील मनुष्य ही महान बनता है, क्योंकि बहुत सारे मनुष्यों का इतना स्ट्रॉन्ग ईगो रहता है, वो कभी भी किसी के सामने झुकते नहीं। विनय नहीं आता उनको तो महान नहीं बनते, उनको कोई नहीं पूछता। वो और उसका अहम वाली कार दोनों एक संग घूमते रहते हैं, अहम की कार में बैठ के अहंकार वाली कार में घूमते रहते हैं वो मनुष्य। विनयशीलता के बिना महानता नहीं आती। सब महान मनुष्य, जितने भी महान मनुष्य हुए, चाहे गांधी जी को ले लो, अहिंसा के प्रेमी थे, कभी भी हिंसा नहीं करवाते थे, न करते थे, और उनको कितनी विनय थी। तो विनयशीलता महानता की जनक है, इसीलिए गांधी जी आज भी नोटों पे रहते हैं और लोग देखते हैं उन्हें। भैया, पर दोष देखने में जो रुचि है वह गुण देखने लग जाओ तो व्यक्ति महान हो जाए। जैसे कि हमारे दीपचंद पंडित जी, दूसरे का दोष तो देखते ही नहीं, उनके गुण को एक गुण रहेगा, उनको 9 गुण और दिख जाएंगे, वो 10 गुण को उसको करके बस बोलते रहेंगे। तो जो व्यक्ति दूसरे के गुणों को देखता है वो महान बनता है। पता है आज ग्रुप में प्रत्येक लोग दीपचंद पंडित जी को पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें सबका गुण दिखता है, गुण किसी का नहीं दिखता उनको। किसी एक का गुण के लिए अगर आप उनको बोल के देखो कभी कुछ रिप्लाई नहीं देंगे, ऐसे महान उनका व्यक्तित्व है। तो हम भी जब ऐसा बन जाएंगे, हम किसी के गुणों को देखते हैं और गुणों को नहीं, हमें भी सब कोई बहुत पसंद करने लगेंगे, क्योंकि सभी को अपनी तारीफ चाहिए, किसी को भी अपनी असलियत, अपनी बुराई, अपनी सच्चाई किसी को पसंद नहीं आती। और किसी न किसी मनुष्य में कोई ना कोई अच्छाई तो जरूर रहती है। बस बुराई ज्यादा अच्छाई को उजागर करते जाओ, वो और अच्छा बन जाएगा, खुद ही उसे लगने लगेगा नहीं मैं तो ऐसा नहीं हूँ। उसे खुद से शर्म आएगी। अगर उसकी कोई बहुत तारीफ करते जा रहा है, फिर वो बुराई करने में वो उसको झेप होगा। ऐसा ये आजमा के देखा गया है कि ये सत्य है, ये चीजें सच है, ऐसा होता है। तो सारे लोग मिल करके सबके गुणों को देखने लगेंगे तो सारा झगड़ा ही मिट जाएगा।
भैया कौन ज्येष्ठ कौन श्रेष्ठ, इसमें बुद्धि का व्यक्त, कौन बड़ा कौन श्रेष्ठ, कौन ज्येष्ठ कौन श्रेष्ठ, इसमें बुद्धि का व्यय मत करो। हमारी जो बुद्धि है ना, उसको खर्चा मत करो इस चीज में कि कौन बड़ा है कौन श्रेष्ठ है। मैं श्रेष्ठ कैसे बनूं, इसमें बुद्धि का व्यय करो। कौन श्रेष्ठ है कौन श्रेष्ठ है, इन सब में बुद्धि लगा के कोई मतलब नहीं, व्यर्थ है ये सब। महाभारत तो पूरा उसी से हुआ, कौन ज्येष्ठ है और कौन श्रेष्ठ है। कर्ण ज्येष्ठ है, कर्ण श्रेष्ठ है कि अर्जुन श्रेष्ठ है कि युधिष्ठिर ज्येष्ठ है, उसी में सब चला गया। हे साधक, ममत्व बुद्धि का अभाव आत्म विशुद्धि है। आत्म विशुद्धि क्या है? ममत्व बुद्धि का अभाव। ये मित्र, ममता में कष्ट है और समता में सुख है। कैसे, इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। ममता में कष्ट कैसे है? हम किसी के प्रति भी ममता रख रहे हैं, चाहे वह हमारा पुत्र है, चाहे हमारा भाई है, चाहे हमारा बहन है, चाहे हमारे स्पाउस है, और वो हमें कुछ अनुकूल चीज नहीं दे पाते हैं रिप्लाई, तो हमें कष्ट होता है, क्योंकि हमने उसको अपना माना। हम पूजा में क्या पढ़ते हैं? जिनको अपना माना उनसे ही दुख पाया, यह राग की आग मिटे, ऐसा वर दो स्वामी। तो क्या ममता में कष्ट है और समता में सुख? समता धारण कर लिया, किसी से आशा नहीं, सुख ही सुख। हाँ, समता में कष्ट है समता में सुख है, ये सब जान गए। ये जीव प्रभुत्व शक्ति का भाव न हो तो इंसान भगवान बन जाए। इंसान भगवान कब बन सकता है? जब प्रभुत्व शक्ति का भाव न हो। हे मित्र, सम्यक बोध और बुद्धि पुण्यवान को ही प्राप्त होती है। पुण्यवान व्यक्ति को क्या प्राप्त होता है? सम्यक बोध और बुद्धि। पुण्यवान कोई क्यों, कोई होता है बहुत बुद्धिमान होता है, कोई होता है बेवकूफ होता है। तो बुद्धि जिसको ज्यादा होती है, सम्यक बोध होता है जिसको, वो पुण्यवान ही होता है। पुण्य के बिना ये सब चीज नहीं मिलती। तत्व ज्ञानी विषय कसायों से उदास होता है, भोगों में लिप्त जीव तत्वज्ञानी। तत्वज्ञानी कौन होता है? विषय कसायों से उदास होता है, उसको कसाय, आप भी अपने कषाय मतलब अपनी कषाय जब जिसको कम कर देंगे तत्वज्ञानी बन जाए। भोगों में लिप्त जीव तत्वज्ञानी का, हम तो भोगों में ही लिप्त हैं। किसी देर के लिए एयर कंडीशन बंद कर दो, पंखा बंद कर दो, फिर देखो हमारी कसाई क्या होती है। अहोप्रज्ञ आत्मज्ञान ही सत्य ज्ञान है। आत्मा का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। कि मित्र, कष्टों को भी प्रसन्नता से देखो, क्योंकि कष्टों के उपरांत आनंद भी आता है, रात के बाद दिन भी आती है। इसलिए कष्टों को प्रसन्नता से देखो। जो अपने सारे कष्टों को प्रसन्न चित्त होकर के भोगता है, उसे बहुत पुण्य होता है। वरना आर्त ध्यान। भैया, धर्म का मर्म समझने का प्रयास करना चाहिए, पर रूढ़ी में धर्म नहीं स्वीकारना चाहिए। धर्म का मर्म क्या है, हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। अहो प्रज्ञ, आत्मबोध सब बोधों में श्रेष्ठ बोध है। सारे बोधों में श्रेष्ठ बोध है आत्मबोध। ये ज्ञानी मौन संपूर्ण विविध संवादों का उपासक है। मौन क्या है? सारे लड़ाई झगड़ों का उपासक। मैं गई थी विशुद्ध सागर जी की, तो मैंने एक मुनिराज को बोला, मुनिराज क्या करे जीवन को और सुखी और ऐसा बनाने के लिए, स्वाध्याय में ही वैराग्यपूर्ण बनाने के लिए? तो बोले तुम्हें मौन लेते रहना चाहिए डेली। तो मौन से क्या होता है?
सारे आर्ग्यूमेंट्स बंद हो जाते हैं। हमें कोई कुछ बोल के भी चला गया, हम उत्तर नहीं देंगे तो आर्ग्यूमेंट्स होगा नहीं, झगड़ा होगा नहीं, जीवन अपने आप शांतिपूर्ण हो गया। तो मौन में जो शक्ति है वो बोलने में नहीं है। मौन रह के एक बार देखना क्या लिख दिया आचार्य ने। मौन संपूर्ण विसंवादों का उपशामक है, उपशामक है। सारे आर्ग्यूमेंट्स खत्म हो जाते हैं मौन लेने से। ज्ञानी जन व्यर्थ के भाषण से सदैव आत्मरक्षा करते हैं। विकार का जो भाषण देता है वो कोई नहीं सुनता ज्ञानी जन। अहो ज्ञानी सम्यक ज्ञान सर्वत्र पूज्य होता है। कौन पूज्य है? सम्यक ज्ञान, बाकी चीजें नहीं। जैसे कोई देवी देवता को पूजता है तो वो पूज्य क्यों नहीं है? क्योंकि जिन देवी देवता को धरेंद्र है, पद्मावती है, अगर कोई पूजा करता है तो वो देवी देवता भी तो स्वर्ग में बैठ के हमारे जिनेंद्र प्रभु की ही पूजा कर रहे हैं। चाहे वो कुल देवता समझ के कर रहे हो, चाहे वो कुछ भी समझ के कर रहे हो, पर वो क्या कर रहे हो? वहां बैठ के जिनेंद्र भगवान को ही पूज रहे हैं। तो हम क्यों ना डायरेक्ट जिनेंद्र भगवान को ही पूजे? तो सम्यक ज्ञान जिनका है वह सर्वत्र पूज्य होता है। ज्ञानी जनों को अपने धर्म एवं यश की प्राणियों ज्ञानी जनों को अपने धर्म एवं यश की प्राणों से भी अधिक प्रियता होती है। किसकी मेरा धर्म न छूटे, कौवे के मांस को छोड़ने से पूर्व भी महावीर स्वामी बन जाता है। सोचिए, मांसाहारी कहाँ तक वो जीव चला गया। मांसाहारी है, सिर्फ कौवे का रस, कौवे का मांस छोड़ रहा है। तीर्थंकरों के पूर्व भाव सुन के हमें लगता है हमारा ये भाव तो उससे कहीं अच्छा है, हम भी निकट भविष्य में तीर्थंकर बन सकते हैं। जरूरत किस चीज की है? जरूरत है प्रयास करने की। When there is a will, there is a way. तो ज्ञानी जनों को अपने धर्म एवं यश की प्राणों से भी अधिक प्रियता होती है। अहो प्राणियों, आत्म शांति निज के अंदर ही है। शांति कहाँ है? निज के अंदर। जैसे कि हिरण कस्तूरी की खोज में घूमते रहता है, घूमते रहता है, घूमते रहता है, पर वो उसके अंदर उसे पता ही नहीं। वैसे ही हम भव भव में घूमते रहते, घूमते रहते हैं, हमें पता नहीं असली शांति हमारी आत्मा के अंदर ही है। जिस दिन पता चल जाता है उस दिन लेकर के 32 भाव से ज्यादा नहीं लेता है। एक भाव लेंगे मुनिराज। अहो आत्मन शरीर की साधना से पर को प्रभावित किया जा सकता है, परंतु स्वात्मा को नहीं। स्वात्मा तो अंतरंग भावों की निर्मलता से ही प्रभावित होती है। अब हम आत्मा को संबोध लिए, अब क्या करना है? हमें भाव को निर्मल बनाना है। उसके बिना कुछ भी नहीं होगा। हम बैठे हैं क्लास शुरू करने के लिए, क्लास शुरू नहीं हो रही, नेट कनेक्शन नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं, हमें भाव को संक्लेशित नहीं करना है। हम कोई भी शास्त्र उठा के अपने आप पढ़ लेंगे उसके समय के स्वाध्याय हमारा। लेकिन किसी भी स्थिति में हमें अपने भाव की निर्मलता को नहीं छोड़ना है। वही सच्चे जिन भक्त हैं जो जगत के जीवों में सिद्धों की समान शक्ति देखते हैं। सच्चे जीव का क्या लक्ष्य? सभी में, सभी की आत्मा को सिद्ध आत्मा समझते हैं कि एक दिन यह आत्मा सिद्ध बनने वाली है और उसको बराबर मान सम्मान करते हैं। अहो साधक, विशुद्धि की वृद्धि से भवनाश होता है और विशुद्धि के अभाव में भव वृद्धि होती है। क्या लिख दिया आचार्य ने? विशुद्धि के अभाव में भव की वृद्धि होती है। भव बढ़ते जाएंगे आपके, करते रहो, जीते रहो, मरते रहो। और विशुद्धि की वृद्धि से भव का नाश होता है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। विशुद्धि की वृद्धि हुई, विशुद्धि बढ़ी, भव का नाश हो गया। अरे हमने तो बढ़ाया, नाश कैसे हो गया? अरे नाश भव का हुआ है और विशुद्धि के अभाव में वृद्धि है आपके। क्या चीज की? भव की। हे मित्र, स्याद्वाद विद्या से संपन्न वचन ही सम्यक वचन है। जिस वचन में स्याद्वाद विद्या है वही सम्यक वचन है। ज्ञानी जन विचार पूर्वक वचन का प्रयोग करते हैं। ज्ञानी जन क्या करते हैं?
विचार पूर्वक वचन का प्रयोग करते हैं। हमारे पास तो वचन है, हम किसी को कुछ भी बोल सकते हैं। कोई वृद्ध औरत है, उसको बोल सकते हैं ए बुढ़िया, और उसी औरत को बोलेंगे हे अम्मा जी। अम्मा जी बोलते ही वो खुश हो जाएगी, ए बुढ़िया बोलते ही वो समझ जाएगी। इसमें तो संस्कारों की कमी है। तो ज्ञानी जन क्या करते हैं, विचार पूर्वक वचनों का प्रयोग करते हैं। कुछ भी बोलने के पूर्वक सोचते हैं कि ऐसा बोलना चाहिए या नहीं। अहो आत्मन, ऐसा वचन बोलो जिससे बदलना ना पड़े। कभी कभी हम लोग ऐसा कुछ बोल देते हैं कि बाद में बोलते हैं मना मैं तो यहाँ बोली ही को नहीं, क्योंकि हमने बहुत गलत बोल दिया, अब उसको बदलना पड़ रहा है। तो ऐसा वचन बोलो जिससे बदलना ही न पड़े। अहो मित्र, ऐसे वचनों का प्रयोग मत करो जो धर्म और यश का नाश करे। अहो आत्मन, सत्यवाणी स्वाद्वाद वाणी है। सत्य जो बोलता है वही स्वाद्वाद वाणी है। अहो प्रज्ञ, द्रव्य गुण पर्याय की भूतार्थता को पहचानो। द्रव्य गुण पर्याय की भूतार्थता को पहचान। यही क्या है? अहो प्रज्ञ, द्रव्य गुण पर्याय की भूतार्थता को पहचान। हे मित्र, विभिन्न भावों पर विचार करने की अपेक्षा वर्तमान के भाव को संभाल लो तो तुम्हारा कल्याण पथ खुल जाएगा। हमें अपना कल्याण ही करना है अंत में। तो कैसे होगा हमारा कल्याण? विभिन्न विभिन्न भावों का विचार करने की अपेक्षा हमें अलग अलग तरह के भाव का विचार छोड़ करके प्रेजेंट में, वर्तमान में अपने भावों को संभाल लेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। एक व्यक्ति 3 घंटा तक मंदिर में जाके अभिषेक करता है, प्रक्षाल करता है, पूजन करता है, पाठ करता है, स्वाध्याय करता है, और बाहर आकर के देखता है गाड़ी में ड्राइवर नहीं है, ड्राइवर को फोन लगाया जा रहा है, उसका फोन स्विच ऑफ। और फिर जिस किसी तरह से वो मिल जाता है, आकर के सारा गुस्सा उसी पे उड़ेल देता है। तो क्या हुआ? हमारे भाव संभले की बिखर गए, निर्मल नहीं रहे। तो फिर क्या होगा? हमारा कल्याण हो पाएगा नहीं। जिस दिन हमें अपने बच्चों ने, हमें अपने स्पाउस ने, अपने ड्राइवर भैया नौकर ने सर्टिफाई कर दिया कि इनको गुस्सा नहीं है, तब समझना कि हमारे कसाय कम हुआ है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं, बाहर वाले लोगों के सामने तो हम चोंगा पहन के रखते हैं, अपने असली रूप को आने नहीं देते। उनके सामने न क्रोध करते हैं, न मान, न माया, न लोभ। लेकिन घर में अपने बच्चों से पूछो कि हम क्या क्रोधी हैं, वो बोल देगा नहीं, तब हम समझेंगे कि यस, हमने कसाय को जीत लिया। हमारे काम करने वाले ऑफिस के स्टाफ, हमारे नौकर चाकर जिस दिन हमें बोल दे कि इसे कसाय नहीं है, उस दिन समझना कि हमें कसाय नहीं है। बोलो आचार्य श्री गुरुवर विशुद्ध सागर जी की जय। काफी अच्छा लिखा। नहीं, हमेशा अच्छे लिखते हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। कितना अच्छा, कितनी ज्ञान की बात है, कितनी उतारने की बात है अपने जीवन में। जनरल है, अपने लिए बहुत काम की है ये बात। हाँ, बीच बीच में हम चतुर्दशी अष्टमी में इन्हीं की ये इसी को कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। सही बोला, कंटिन्यू करो इसी को। अच्छे एक एक ये इसी को बोलते हैं ना, बोधि सूत्र। अरे बोली सूत्र। बोधि सूत्र। हमें बोधि समाधि मिले तो कैसे मिले? बोल तो देते हैं बोधि समाधि। बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा। जिनवानी स्तुति करें। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादाद् यदि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं बोधि